नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने एनडीए की सरकार को चौंका दिया। जी हां, शायद ये सरकार अपेक्षा नहीं कर रही थी कि अकाली दल अपने गठबंधन के बावजूद सरकार से वो इस्तीफा देंगे और ये इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। हरसिमरत जी, एक बड़ा फैसला इस लिहाज से कि पूरा एजिटेशन शुरू हो गया है। अकाली दल ने गठबंधन से तो बाहर जाने का ऐलान नहीं किया, लेकिन आपने इस्तीफा दिया। ये आपने सोचा था या आपकी बात नहीं मानी गई, इस वजह से आपने फैसला किया? बिल्कुल सही है, मेरी बात नहीं मानी गई क्योंकि इससे पहले कि जब ये ऑर्डिनेंस की बात हुई या ये एक कानून का रूप जब ले भी रहा था, जब इंटर मिनिस्ट्रियल सलाह मशवरा चल रहा था, उस टाइम पे जब मेरे मंत्रालय में आया तो वहाँ पे भी हालांकि मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर की नज़रिए से कमेंट्स देने थे, लेकिन मैंने उधर भी दर्ज किया कि स्टेक होल्डर्स के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं और स्टेक होल्डर्स को और केंद्र की राज्यों की सरकारों को ऑन बोर्ड लिए बिना ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए। इसके बावजूद जब मुझे अगले महीने जून में पता लगा कि ये बिल ऑर्डिनेंस आने लगा है, मैंने कैबिनेट में तब भी उठाया कि ज़मीनी लेवल पे इसका बहुत बड़ा विरोध है किसानों में, तकरीबन सारी पार्टियों में भी है और इसको उनके शंका दूर करके आप लेके आइए। इसके बावजूद कुछ दिन बाद ही जब ये कैबिनेट में टेबल आइटम के रूप से आया, उधर एक बार फिर बहुत ज़ोरों से मैंने इसको कहा कि इससे बहुत बड़ी समस्या शुरू होने लगी है। ग्राउंड लेवल में एक किसानों का एक आंदोलन शुरू होगा, आप उनको भरोसे में लेके आप आइए। और फिर चलो वो ऑर्डिनेंस बना दिया गया और उसके जब से ये बना जून में से लेके अब तक लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा धरने तो मेरे घर के बाहर ही बादल में हो रहे थे, लगातार संगठनों से, किसान यूनियनों से बात करके, किसानों से सबको समझाने की, उनसे समझने की और उनकी शंकाएं इधर तक ले जाने की और यहाँ से फिर उधर तक उनकी बात पहुँचाने की जितनी भी मैंने प्रयास किए, चाहे तोमर साहब कृषि मंत्री जी को उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई, चाहे उनसे चिट्ठी के इन राइटिंग ले लिया, सब कोशिशों करने के बावजूद भी जब मेरी बात पे या तोमर जी की बात पे किसानों का कोई इतना हम कन्विंस नहीं कर पाए। ज़रूरत था कि कोई हायर लेवल पे किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो नहीं किया गया और पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, मैंने एक बारी फिर देखा, जब पहले दिन ही इन्होंने दूसरे दिन ही ये एजेंडा में डाल दिया कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, जो सेलेक्ट कमेटी बुला के उनकी शंकाओं को दूर करके तब आप एक अच्छा बिल लाइए जिसका सब स्वागत करें, विरोध ना करें। लेकिन इस बात पे भी जब नहीं आए तो पहले दिन भी सुखबीर जी ने विरोध किया। मैंने सबको बताया कि मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती, एक मंत्री होने के नाते मैं विरोध नहीं कर सकती, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं इसका विरोध करूंगी। लेकिन हरसिमरत जी, आप किस लेवल पे एश्योरेंस चाहती थी? क्योंकि सरकार अभी भी, जब अध्यादेश पर जब बात करूं मैं या इस बिल की बात करूं, तो बिल पे तो ये सरकार की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर जब कह रहे हैं और उन्होंने संसद के समक्ष ये बयान दिया, देश की जनता को ये बताने की कोशिश की, किसानों को बताने की कोशिश की, भाई इसमें किसानों को एमएसपी का नुकसान नहीं होगा, एमएसपी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन एक पॉइंट ये भी है विरोधियों का, जो आपका भी तर्क हो सकता है, कि बिल के अंदर इसका प्रावधान नहीं है। दूसरा, आप पूरा आश्वासन देते, तो आप किस लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर एश्योरेंस चाहती थी या आपको लगता था कि प्राइम मिनिस्टर को देश की जनता को ये बताना चाहिए कि ये बिल किसानों के खिलाफ नहीं है? देखिए, जब तोमर साहब और मेरी बातों पे उनका विश्वास नहीं हो रहा था, तो जब उनकी 15 अगस्त की स्पीच के लिए हम लोग सुझाव देते हैं, उसमें भी एक नंबर पे पॉइंट मैंने यही रखा था कि किसानों का भरोसा, आप वहाँ से कुछ बोलिए, जब उधर नहीं बताओ, मन की बात में भी मैंने दोबारा लिख के दिया कि आप मन की बात में बोल लीजिए। सो मतलब जब किसी लेवल पे नहीं हुआ, तब आखिर में पार्लियामेंट के लेवल पे मैंने बोला कि अब आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भिजवा दीजिए। लेकिन ये ज़रूर सही है कि सिर्फ एमएसपी की बात नहीं, हर एक राज्य में कुछ समाधान, कुछ हालात कुछ फ़र्क होते हैं। जैसे पंजाब में एक बहुत ही बढ़िया मंडीकरण सिस्टम है, सरकारी परचेस का सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ के किसान बहुत अवेयर है, इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, सरकारों ने किसानों को सहूलतें बहुत दी हैं, किसान बहुत अवेयर है। इधर के किसानों को हो सकता है बिहार में जहाँ पे एमएसपी नहीं मिलती है, उनके लिए तो बिचौलियों की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि आढ़तियों और किसानों और मजदूरों का इतना गूढ़ा नाता है कि आढ़तियों के साथ तो पीढ़ी दर पीढ़ी किसान जुड़ा होता है। यहाँ के किसानों को डर है कि ये सरकारी मंडीकरण ढांचा जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, जिनको ना ही कोई मंडी फीस देनी है, तो वो किसानों को अच्छे दाम दे से किसान जब उधर चलने लग जाएंगे और सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी क्योंकि इनकम ही नहीं रहेगी, तब जब कॉरपोरेटाइजेशन हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, उसके बाद किसानों को
इनकी तशद्दुद शुरू होगी और इनका शोषण किया जाएगा, ये इनके मन में शंका है। अब शंका गलत हो सही हो, कल क्या होगा क्या नहीं हो, हमने पूरी कोशिश करी 2.5 महीने की, नहीं है, बात करो मंत्री से, मंत्री ने भी, पर नहीं शंका दूर कर सके। तो जब नहीं कर सके मेरी इतनी ही मांग थी, कोई जल्दी आग तो लगी नहीं है, आप सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, इनको बुला के बात करके जो कुछ डालना है बीच में, जैसे आपने कहा एमएसपी के बारे में कुछ उसमें तो है नहीं, वर्बल ही है ना, आपको कुछ डालना है तो आप डाल दीजिए, ताकि किसान पावे, चाहे मेरे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के, चाहे हरियाणा के, चाहे यूपी महाराष्ट्र, सब इसका स्वागत करें। मैं तो सिर्फ कंसल्टेशन लेकिन चाह रही हरसिमरत थी। जी, ऐसा नहीं लगता कि अभी आपके स्टेट में, यानी जहाँ पे अकाली दल के स्टेक्स लगे हुए हैं वो है पंजाब, अभी सेंट्रल में तो 4 साल का वक्त है चुनाव के लिए, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि जो कांग्रेस ने एक मूवमेंट खड़ा किया या कांग्रेस ने पुश किया किसानों को या आड़तियों को कि इसके खिलाफ खड़े होना है, जो बात हरियाणा में भी शुरू हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि प्रेशर आप पर मॉरल ज़्यादा हो गया क्योंकि समझा नहीं पाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो आपके खिलाफ है ही है, और वो कहते हैं कि सत्ता में रहते हुए आपको तब से विरोध, जो आपने बताया कि हम तब से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं विरोध आपका इतना क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि आप लोग मिले हुए हैं। विरोध उस समय इस करके नहीं, क्योंकि जब ऑर्डिनेंस आता है इसको पार्लियामेंट में पास होना होता है और पार्लियामेंट में बहुत सारे संशोधन हो सकते हैं। मुझे यह भरोसा था कि जब बातचीत होगी तो वो संशोधन किए जाएंगे। ये तो आखिर में जब पार्लियामेंट में उसी रूप में आया, बातचीत कुछ भी नहीं हुई और वैसे ही इसको पुश किया गया, तब मेरे पास एक चारा था, या मैं अपने लोगों के साथ खड़ूं या मैं सरकार के साथ खड़ूं। और सरकार जो जिस चीज़ को, जिन लोगों ने मुझे वहाँ तक भेजा था उसको किसान विरोधी समझ रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर किसान विरोधी चीज़ में कैसे उनके ऊपर थोपूं जिन करके मैं उधर पहुंची हूँ। सो मैंने अपने किसान के साथ खड़े होने का फैसला दिया, अपना इस्तीफा दिया और इसके खिलाफ वोट डाली। अकाली दल के प्रधान हैं सुखबीर बादल साहब, वो कह रहे हैं कि गठबंधन पर फैसला हमारी जो कमेटी करेगी, और ये जो फैसला हमने किया हम किसान के साथ हैं, इसमें हमारा मंत्री पद हो, हमारा कुछ भी पावर हो, सब हम कुर्बान करने को तैयार हैं। तो इसको हम ये कहें कि ये सही समय पर सही मूव है या आपने देर कर दी? नहीं, देखिए, मेरा एक मंत्री होने का मुझे क्या फ़र्ज़ है कि जब केंद्र की सरकार कोई कानून बनाती है, और हर एक सरकार कोशिश करती है लोगों के भले के लिए बनाए, अब जब मैं उसके भले की बात जब उन लोगों को जाके करती हूँ जिनके लिए कानून बना है और वो इस बात से सहमत नहीं होते, तो वो बात मैं आके सरकार को बताती हूँ। यही तो मैं तो एक कड़ी हूँ लोगों के और सरकार के बीच में। तो जब मेरे राज्यों के लोगों को ये पसंद नहीं आया और मैं यहाँ पे बताई, मैं समझती थी कि वो उसका हल किया जाएगा, लेकिन हल करने के बजाय जब उसको बिल्कुल उस रूप में थोपा जा रहा था, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं या लोगों को चूज़ कर सकती थी या सरकार को चूज़ कर, और मैं वैसी सरकार में नहीं बन सकती जो सरकार मेरे लोग समझते हैं कि वो हमारा नुकसान हो रहा है, मैं क्यों नुकसान करूं। उन्होंने तो मुझे वहां भेजा है, मैं उनका नुकसान थोड़ी ना बर्दाश्त करूंगी। लेकिन हरसिमरत जी, क्या विकल्प है? अब किसान अभी भी एजिटेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 और 25 सितंबर जो आने वाला है, रेल रोको आंदोलन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। कांग्रेस कहती है कि ये हम किसानों के साथ हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि ना तो कांग्रेस किसानों के साथ है और ना अकाली दल है, क्योंकि 2005 में इसी मंडी एक्ट को ख़त्म करना चाहते थे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। तो ये दोनों पार्टियां किसानों के विरोधी, हम आपके ज़्यादा करीबी हैं, समर्थक हैं। नहीं, तो ये तो कांग्रेस का दोगलापन तो एक्सपोज करना चाहिए। हम किसानों में ही उलझ के रह गए। अब कैप्टन साहब, जब ये सारी ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी तो सब चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन साहब भी गए, 2-3 मीटिंग्स में गए, और वहाँ पे आपने सुना मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला, फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला कि कैप्टन ने कनकर किया, सहमति दी। और जब मंत्री ने झूठ बोला तो आपके प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लाते मंत्री के खिलाफ? कनकर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आप इसको देखिए, ये कांग्रेस का है, ये मैनिफेस्टो 2017 का, जिस मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हम ये सारी चीज़ें ये हम करेंगे। और 17 में सरकार बनते सारी पंजाब में अगस्त के महीने में विधानसभा में लाके एक्ट लागू भी हो गया, आज तक भी लागू है, अभी तक रद्द नहीं किया। ये 17 में उन्होंने किया। और उसके बाद 2019 का जो राहुल गांधी का ये मैनिफेस्टो है, इसमें भी साफ साफ दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए। इसमें भी पेज नंबर 17 में सब यही चीज़ लिखे कि हम करेंगे। तो कनकर कैसे नहीं करते? क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में अपने राज्य में किया है। अब इनका दोगलापन, राजनीति तो ये देखिए, पंजाब स्टेट में लागू है, पंजाब और केंद्र के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम करेंगे, तो यहाँ किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? ये तो इनकी दोगली रणनीति है कि अपने स्टेट में लागू और सेंटर में विरोध। और विरोध भी क्या
कि जब वोट डालने का टाइम आए तो आप वॉकआउट कर दिए। भाई उठा के मुंह खोलिए, जबान खोलिए, डिवीजन मांगिए, वॉइस वोट में आवाज़ उठाइए, तब भाग जाए। भागना तो पड़ेगा क्योंकि अपनी स्टेट में किया हुआ, अपने मैनिफेस्टो में लिखा। तो ये दोगली राजनीति ये लोग कर रहे हैं। पर मेरी फिर भी ये बात है कि किसान को कोई भड़का सकता है 1 बारी 2 बारी 4 बारी। जो आज कोविड की डर की महामारी से निकल के अपनी जान जोखिम में डाल के सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनका डर जेन्युइन है और इस जेन्युइन डर के खिलाफ वो आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, जो कोशिश मैंने करी। आज मैं माफ़ी मांगती हूँ किसानों से कि आपकी आवाज़ मैं अपनी सरकार तक पहुँचाने में मैं असफल रही। मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मैं समझती हूँ मेरा काम ही यही था कि मैं उनकी आवाज़ यहाँ तक, मेरी अकेली आवाज़ शायद कम पड़ गई, मेरे साथ समर्थन में दूसरी आवाज़ें नहीं थी। मैं नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर लेवल पे मैंने कोशिश करी। पिछले हफ्ता भर सारे जो आंदोलन हो रहे हैं, सारी चीज़ों की सब क्लिपिंग सारी जगह भेजी, लेकिन मैं असमर्थ रही। शायद मेरी बातों में उतना बल उनको नहीं दिखा क्योंकि बाकी देश में जो हो रहा है उधर के लोगों ने नहीं दिखाया। और इसमें मैं अपने किसानों के प्रति मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि उनकी चीज़ को एड्रेस करने में मैं फेल हो गई। और आखिर में जब मुझे फ़ैसला लेना पड़ा तो मैंने फ़ैसला किया कि जिसके खिलाफ लड़ना है, आज किसानों के हक़ में हम लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक जाना है उनके साथ खड़ेंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हरसिमरत जी से पूछेंगे कि इतना सरकार का सहयोगी होने के नाते, सरकार में मंत्री होने के बावजूद जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो आखिर किसानों की बात संसद में कैसे उठेगी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत जी, आपने इस्तीफा दिया, एनडीए से बाहर जाने का या एनडीए के साथ रहने का फैसला आपकी पार्टी करेगी। अभी आपको लगता है कि ये एक दांव है जो पंजाब में आपको वो साख जो थी, जो पिछले चुनाव में आपकी हार हुई थी, वो वापस दिलाएगी, ये आपका फैसला? देखिए, चुनाव में अभी 1.5 साल बचा हुआ है। ये फैसला जो लिया है चुनाव को देख के नहीं लिया गया। ये हालात आज पैदा हुए हैं, इन हालातों को मैंने नहीं पैदा किया। मैंने तो पूरा प्रेशर डाला कि ये हालात पैदा ही ना हो। लेकिन जब हालात पैदा हो गए, उसके पैदा होने के बाद जो हमको स्टैंड लेना पड़ा, अब एक अग्रेरियन स्टेट, जो देश के किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारे पंजाब जो पूरी खेती पे ही निर्भर है, तो हमारी तो खेती नहीं है तो पंजाब नहीं है। श्रोमणी अकाली दल का कोई भी लीडर या कोई भी वर्कर ऐसा नहीं होगा जो खेती के साथ संबंधित नहीं। मैं खुद किसान परिवार से आती हूँ। तो जब हमारा सब कुछ खेती के साथ जुड़ा और पंजाब की पूरी इकोनॉमी, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, और सब खेती के साथ निर्भर है उस पर, तो जब इतना बड़ा फैसला और इतना ज़्यादा स्टेक है और ये उनको लगता है पूंजीपतियों के हाथ में आके कल भविष्य ख़त्म हो जाएगा, तो हमने तो किसानों के साथ खड़ना है। जो किसान के खिलाफ हो, हमने तो किसान के हक में खड़ना, चाहे किसान पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र एमपी का हो, जहाँ का हो। ये अकाली दल की पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन हरसिमरत जी, केंद्र का कहना है, या प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि किसानों की आमदनी को हमको बढ़ाना है, 2 गुनी करनी है, 3 गुनी करनी है, 5 गुनी करना है। ये इनका एक एफर्ट रहा है। लेकिन आज एक ऐसा माहौल क्यों बन गया कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को सर्व करेगी। आगे आने वाला समय होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो है वो किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। फिर वो जब एक रिड्रेसल जो सिस्टम बनाया गया है कि आपकी कोई शिकायत होगी तो आप जाइए, 30 दिन में एडीएम एसडीएम जो भी फैसला करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो किसान, कमज़ोर किसान, वो कॉरपोरेट्स के आगे कैसे टिकेंगे, ये सबसे बड़े तर्क है। तो आपका क्या आपत्ति थी? तो यही मैं कह रही थी कि यही चीज़ें जो किसान के मन में यही शंकाएं हैं। अब आपने कहा कि ये जैसे बिल में लिखा है कि किसान की तरफ से 2 पंच होंगे, कॉर्पोरेट की तरफ से 2 पंच होंगे और ये लोग सुलझाएंगे, जो नहीं सुलझेगा तो एसडीएम के पास जाएंगे। अब आप देखिए, देहात में ऐसी गांव है जहां सड़क नहीं है, उधर कोई बस की व्यवस्था तो दूर की बात। वो कौन से 2 पंच है और किस किसान के पास इतनी क्षमता है उसका बस का किराया करके कौन से शहर में एसडीएम बैठा, उसके पास कितनी बारी जाएंगे? कहाँ ये पूंजीपति और कहाँ ये किसान? भाई प्रैक्टिकल चीज़ें जो अफसर दफ्तरों में बैठ के बना देते हैं वो ग्राउंड लेवल में प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। इसीलिए आप किसानों से बात करिए या उन पार्टियों से बात करिए जो ज़मीन, जो किसानों की पार्टी हैं, और इन चीज़ों का समाधान निकालना बहुत आसान है। तो क्यों हम बात नहीं कर रहे? मैं फिर उसी पे आती हूँ
कि चाहे ये बात हो कि पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है, क्या है पंजाब में कि मंडीकरण पंजाब हरियाणा के किसान फील कर रहे हैं, या फिर एसडीएम के पास अब अदालत का रास्ता भी निकल गया, ये सारी चीज़ें आप किसान से बात करते, वो अपनी शंकाएं रखते और आप उसमें थोड़ा सा समाधान करके सही कर देते। इतना क्या जल्दी थी या ज़रूरी था कि इसके लिए आप समा भी नहीं निकाल सके और जैसे तैसे इसको पास करने की क्या इतनी पंजाबी में कहते हैं काल क्या थी, जल्दी क्या थी? अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि पहले आप सरकार में रहे तब तक किसानों के मुद्दे आपने जोर शोर से संसद में उठाए, सरकार को नहीं घेरा क्योंकि मजबूरी है कि आप उस कैबिनेट का हिस्सा हैं। लेकिन जब आपको लगा कि अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो आप लोगों ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि ये बिल तो आप ही लोगों ने ड्राफ्ट करवाया, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कैप्टन साहब तो जितना झूठ बोलते हैं, वो देखिए खुद इसके बिल के साथ सेंट्रल सरकार के साथ कंकर किया, अपने सूबे में अपने राज्य में लागू किया, दोनों चोन मैनिफेस्टो में किया कि हम करेंगे। तो ये कैप्टन साहब उधर क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं पंजाब में, इधर आके इसका ऑर्डिनेंस को आग लगा रहे हैं इनके एमपीज, तो अपने ये चोन मैनिफेस्टो को क्यों नहीं आग लगाया साथ में? मैंने इस्तीफा दे दिया, क्या कैप्टन साहब इस्तीफा देंगे, उनके एमपीज इस्तीफा देंगे? ये कैप्टन साहब की तो जो ये कांग्रेस की तो काम ही है कि आग लगाना और लोगों को भड़काना, पर इनकी बातें अलग, मुझे इनकी परवाह नहीं, ये तो अपना काम जो राजनीति खेलनी है खेलेंगे। मैं तो हैरान हूँ कि लोग ये सोचते समझ नहीं पाएंगे कि आप राज्य में करिए और केंद्र करता तो उसका विरोध करिए, मैनिफेस्टो में लिखिए कि हम केंद्र में आएंगे तो हम भी करेंगे। अच्छा, जो किसान एजिटेट कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे 24-25 सितंबर आने वाला है, जो उसमें आप लोग उनके साथ सड़कों पर हैं? जे ज़रूरत है हमारे किसान कहें तो बिल्कुल उनके साथ खड़ेंगे। अब तो लाइन खींच दी गई है ना किसानों के हक में। सबसे पहले राज्यसभा में विरोध करेंगे, कोशिश करेंगे कि राज्यसभा से इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। ये हर हालत में जो किसानों की शंकाएं हैं, जो बिल उनके हित के लिए है, जो वो उसमें अपना नुकसान समझ रहे हैं, तो हम ऐसा नुकसानदेह बिल क्यों लेके आए और एक देश में किसान का आंदोलन क्यों हम खड़ा करें जब उसका समाधान निकल सकता है? तो हम किसान के साथ खड़ेंगे, जहां जाने की ज़रूरत होगी आगे होके उनकी रक्षा के लिए हम लड़ाई करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के प्रकाश सिंह बादल जी, सुखबीर जी आजकल पार्टी की कमान संभाले हुए, तो बादल साहब के तो संबंध मोदी जी से बहुत अच्छे हैं, बादल साहब को मोदी जी बहुत मानते भी हैं, तो क्या प्रकाश सिंह बादल जी ने इस संबंध में कोई बातचीत की कि आपको किसानों के बारे में पहले सोचना चाहिए, इस बिल को थोड़ा होल्ड करिए, इसको आगे ले आइए, सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, क्योंकि आपका दबाव नहीं माना, चलिए सुखबीर जी का दबाव नहीं मान लेते हैं, प्रकाश सिंह जी को तो बहुत सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, पहली बात तो बादल साहब अब इतने एक्टिवली इन चीज़ों में बातचीत करना ये सब नहीं करते, उनकी उम्र उनको अलाउ नहीं करती। लेकिन बादल साहब ने तो अपनी तरफ से इस बिल को सपोर्ट भी किया। सपोर्ट करने का हमारा ये था कि सरकार में रह के हम प्रेशर पूरा बनाए कि उनकी सुनवाई हो। लेकिन जब ये प्रेशर बनाने हम नाकामयाब रहे और हमको डिसाइड करना था कि हमने किसका साथ देना है, किसान विरोधी बिल का या किसान का, तो हमने किसान के साथ हमेशा खड़े हैं। बादल साहब ने तो जेलें काटी हैं इसके लिए, तो बादल साहब भी बिल्कुल क्लियर थे कि हमको किसान के साथ ही खड़ना है, और वही हमने पार्टी ने जो हमेशा करती है अब किया। तो आप लोगों ने पहले सलाह मशवरा किया इस कदम को उठाने से पहले, क्योंकि जब सुखबीर सिंह बादल साहब बोल रहे थे संसद में, तो आपका जब ये इस्तीफे वाला पॉइंट आया तब उस समय आवाज़ या तो माइक बंद कर दिया गया या माइक खराब हो गया? ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, पर एक दिन पहले मैंने ज़रूर सारे जो सीनियर लीडरशिप है, बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, कोशिश तो मैंने प्रधानमंत्री जी से बात करने की कही, लेकिन कन्वे ज़रूर कर दिया। सब लेवल पे मैंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि सुखबीर जी ने तो मिलके नड्डा साहब को ये भी बोला कि इसका हमें विरोध करना होगा, और मैंने पहले दिन ही जब बिल आया मैंने क्लियर कर दिया कि ये पार्टी विरोध करेगी तो मैं समझती हूँ मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं इस बिल के साथ, इस कानून के साथ मैं नहीं खड़ी हो सकती, ये मेरी ज़मीर नहीं मानती। मैं इसका विरोध करूँगी, और विरोध मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगी। तो ये मैंने कन्वे कर दिया था। लेकिन अब क्या विकल्प है? सरकार तो आगे बढ़ गई, अब कैसे समझाएंगे आप? किसानों के साथ लड़ेंगे, किसानों के साथ मोढ़े से मोढ़ा लगा के इसका संघर्ष करेंगे। ये एक बहुत लंबी स्ट्रगल की, बहुत लंबी संघर्ष की शुरुआत है, और इस संघर्ष में हम किसान के साथ खड़ के जिस पद तक लड़ना पड़ेगा हम लड़ाई लड़ेंगे उनके हक में। लेकिन सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं, आपने तो खैर मंत्री रहते हुए भी पूरा बिल आपने पढ़ा, आपत्तियां उठाई, प्रधानमंत्री जी को मन की बात के लिए भी लिखा, 15 अगस्त के लिए भी मनाने की कोशिश की। उसमें कहा गया कि किसान अब आज़ाद है, बिचौलियों के राज से आज़ाद है। लोग कह रहे हैं कि ये बिचौलिए जो हैं वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका सब कुछ छिन जाएगा। मंडियों में जो
टैक्स लगता था, चोरी होती थी, किसान को लूटते थे, उसको खत्म करने की कोशिश है। तो इसका विरोध क्यों? ये समझाने नहीं पाए इसलिए? नहीं, जे विचोली समझा सके हैं तो हम क्यों नहीं समझा सकते थे? और मेरा सिर्फ ये कि किसान को हम इतना अनजान, इतना मासूम या इतना अनपढ़ ना समझें कि ये इतनी बड़ी मूवमेंट जो आग की तरह बढ़ती जा रही है, ये किसी के भड़काने से आ रही है। जो विचोलिए समझा सके तो हम उनके खिलाफ हम भी तो समझा सकते थे, लेकिन वो तो बात कर रहे हैं, आप तो बात तक नहीं कर रहे हैं। सो ये लगातार 2.5 महीने से मैं मान सकती हूँ कि किसी के भड़काने से एक बारी बैठ गए, 4 बारी बैठ गए, लगातार ये कोविड की महामारी के जान की परवाह करे बिना हज़ारों की गिनती में, जो कोविड नहीं होता मुझे लगता है लाखों की गिनती में बैठते, इसके बावजूद जो हज़ारों की गिनती में रोज़ बैठ रहे हैं, हर कोने में बैठ रहे हैं, हर ज़िले में बैठ रहे हैं। तो ये क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि इनके मन में डर है, वो डर दूर हम करना हमारा फ़र्ज़ है। तो क्यों हम उसको डर को दूर नहीं, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन आप ये बताइए, जब आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती, जो मंत्री हैं, जो समर्थन दे रहे हैं सरकार को, तो बात फिर कैसे होगी फिर? जब आप तो ताकतवर हैं, आप तो सहयोगी हैं, पिछले 5 साल आप सरकार में साथ रही हैं, तो आपकी बात का तो वज़न होता है। ये बात तो मैंने अपने बीजेपी मंत्रियों को और एमपीओं को कहा, अपने संघ के जो लीडरशिप है उनको कहा कि हम तो एलाय हैं, आपकी तो खुद की पार्टी है, आपके संघ का वो विरोध कर रहे हैं, आरएसएस विरोध कर रही है, जो आपके संघ का कृषि विभाग है वो मुझे चिट्ठी लिख रहा है कि इसको बदलाव करें। तो ये मुझे क्यों कह रहे हैं? तो आपकी सरकार और आपका संघ है, आप बोलिए ना। अब वो लेकिन आपको अफसोस है कि आपकी बात सुनी नहीं गई, या जो स्टेट जो मॉडल रहा है एग्रीकल्चर के लिए, तो कम से कम मॉडल माना जाता है। पंजाब मतलब पूरे देश के लिए एक बड़ा हिस्सा जो है वो सेंट्रल पूल में भी जाता है, देश और दुनिया भर में पंजाब का नाम सिर्फ एग्रीकल्चर के हिसाब से भी है। तो आपको अफसोस नहीं कि आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल अफसोस तो है, क्योंकि मैं समझ रही सबसे पहले कृषि के साथ संबंधित जो कुछ भी आता तो जो कृषि निर्भर राज्यों हैं उनके किसानों के साथ, संगठनों के साथ, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, खासतौर अपने एलायंस के साथ तो आप सलाह मशवरा करते, उनकी बात सुनते। और जब मेरी बात में नहीं तो चलो बादल साहब को एक बारी फ़ोन करके पूछ लेते, सुखबीर जी को कर लेते, किसी को करते तो सही, और कुछ नहीं किसान से कर लेते, जो सीधा सीधा जिसके ऊपर ये असर करता है और जो चीखे मार रहा है इसके विरोध में। अच्छा, 2 सवाल और हैं। पंजाब बीजेपी के जो प्रधान है अश्विनी शर्मा कहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर, इस बिल को लेकर हम दोनों की राय अलग हो सकती है, लेकिन अध्यादेश किसानों के हित में और गठबंधन कहीं नहीं जा रहा है, टूट नहीं रहा है। तो 2022 में चुनाव में चली सही, लेकिन साथ आएंगे हम लोग? ये पार्टी का फैसला होगा। मैं एक पार्टी की छोटी एक वर्कर हूँ। मैंने सिर्फ अपने पार्टी के वर्कर होने के नाते और पंजाब की बेटी होने के नाते, किसानों की बहन बेटी होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। बाकी पार्टी की क्या आगे रणनीति होगी ये ना मेरे से पूछा जाता है और ना ही इसमें मेरी कोई दखल होती है। ये पार्टी के आला कमांड, सीनियर लीडरशिप वो सब तय करेंगे। आपके इस्तीफे के बाद किसान संगठनों के लोगों से जो बात हुई आपकी, या किसानों से बात हुई जो दिल्ली आते थे, आपसे मिलते थे या आपसे वहाँ पर मिलते थे बादल गाँव में कि भाई आप हमारे सवाल को उठाइए, उनसे बात हुई आपकी? वो क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मुझे बात करने का समय नहीं मिला, लेकिन हर तरफ से जहाँ से फीडबैक आ रहा है उन्होंने तो स्वागत जो किया है। आपको हैरानी होएगी कि पार्लियामेंट में दूसरी पार्टियों को छोड़िए, मेरे खुद ही बीजेपी के जो एमपीज़ हैं, मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ का स्वागत किया, विरोधियों ने तो किया ही क्या। सो कहीं ना कहीं हम सब उस संसद में, लोकसभा में जो पहुँचे हैं, किसान के आशीर्वाद, उनकी वोट से पहुँचे हैं। और हर एक के मन में जो शंकाएं, वो शंकाएं पूरी तरह, कहीं ज़्यादा कहीं कम, मेरे राज्य में बहुत ज़्यादा, हरियाणा में बहुत ज़्यादा, हो सकता है बिहार में देहात में कहीं कम, लेकिन शंकाएं हैं और जहां हैं उनकी सुनवाई करके उनको दूर करने का हमारा फ़र्ज़ बनता था। तो बहुत धन्यवाद हरसिमरत जी। तो आपने सुना हरसिमरत जी को कि अगर सवाल किसान का है तो मंत्री पद रहे या न रहे, गठबंधन का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा, पार्टी का संगठन करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अकाली दल इस समय पंजाब के किसानों और देश भर के किसानों के साथ खड़ा है।